आज का बाइबल का वचन विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से 5 वचन 10 और 12 से 14। विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 1 से 8। मूसा ने समस्त इजरायलियों से यह कहा, अब मैं 120 बरस का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा जैसा कि उसने अमोरियों के राजाओं सीहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और धारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इजरायलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और धारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से 5 वचन 10, 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।